सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य न्यूननिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतस्य अनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। साथियों नमस्कार, शुभ प्रभात, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। साथियों आज हम अपने गीता पर चर्चा के भाग का 8वां भाग लेकर के आ रहा हूँ। साथियों जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं गीता की मुख्य मुख्य बातें आपको अपनी 8 भागों में बताऊंगा। साथियों पूरी गीता का शब्द और उसका अर्थ समझा पाने में 8 दिन पर्याप्त नहीं है। साथियों काफ़ी दिन लग जाएंगे। मुख्य मुख्य चीज़ें मैंने अपने सभी भागों में बता दी है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और उतने से ही हम अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर लगा सकते हैं। साथियों आज जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग ध्यान से श्रवण करिए। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पच्छे पुनस्तानि कल्पादो वृषजाज्म। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में मैं ही इस सारे संसार को, सभी प्राणी को मेरी इच्छा अनुसार, प्रकृति की इच्छा है, प्रभु की इच्छा ही प्रकृति है। साथियों प्रकृति प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा से ही प्रकृति चलती है। तो उनकी इच्छा अनुसार सभी प्राणियों को अपने में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ तक उनकी अपनी इच्छा शक्ति से प्रकृति से फिर उत्पन्न करता हूँ। मैं सभी प्राणियों को अपने अंदर समाहित कर लेता हूँ और फिर अगले कल्प में अपने इच्छा अनुसार, प्रकृति अनुसार फिर उनको नया जीवन देता हूँ। प्रकृति स्वामवष्टभ्य वृषजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमेम ब्रह्मस्यं वशं प्रकृति वर्षतात्। 84 लाख योनियों में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति, प्रकृति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। साथियों 84 लाख योनियों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने हमारे गीता में भी किया है। ये सभी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार, बंधनों के अनुसार, मेरी इच्छा अनुसार बार बार उत्पन्न होते रहते हैं और बार बार जन्म लेते रहते हैं। हम लोग इस धरती पर कितनी बार आए हैं हमें नहीं मालूम है। साथियों कोई भी व्यक्ति कितनी बार आया है उसे नहीं मालूम है। कौन किसका कौन सा संबंध किसके साथ रहा है ये भी हमें नहीं मालूम है, क्योंकि सब लीलाधारी ईश्वर परमपिता परमेश्वर करा रहे हैं। साथियों हम लोग बस चलने वाले हैं। हम लोग आत्मा है, वो परमात्मा है। उनकी ही शरण में हमारी सद्गति प्राप्त होती है। साथियों प्रभु जी की जैसी इच्छा होगी वैसी वो सृष्टि की रचना करेंगे। जैसा उनका माया चलेगा वैसा ही करेंगे। उन्होंने गुण और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा उसे स्वतः ही फल प्राप्त होता जाए। साथियों आजकल आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में ई चालान की व्यवस्था हो गई है। ई चालान आप लोग समझ रहे हैं? टोल टैक्स पे जा करके देखेंगे तो वहाँ पे भी कोई स्कैनर लगा हुआ है, जिसे देखते ही उस गाड़ी का पास अपने आप कंप्यूटर अपलोड कर लेता है और उस गाड़ी को जाने देता है। इसी प्रकार से साथियों हमारे कर्म भी ई चालान है। हम अच्छा कर्म किए रहेंगे, हम खुद उसका स्वतः ही फल प्राप्त कर लेंगे। हमें उसके लिए भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा कर्म ही बताएगा
कि हम कितना प्रबल, कितना इच्छा शक्ति से, कितना मेहनत से, कितना लगन से उस कर्म को किए हैं, और उसी अनुरूप हमको फल भी मिलता है। कभी कभी हमें अपनी कर्म के अनुसार और इच्छा के अनुसार फल नहीं भी मिलता है साथियों, कारण कि कहीं न कहीं रुकावट आ जाती है। उन रुकावट को समझने के लिए ही हमें प्रभु की शरण में जाना है। प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, हमसे जो कुछ भी गलती सही हुआ हो उसको क्षमा करें। प्रायश्चित करना उसे कहते हैं साथियों। जब हम प्रायश्चित करते हैं तो सामने वाला मान जाता है और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाता है। साथियों, हमें जहाँ कहीं भी लगे कि हमसे गलती हुई हो, हमारी आत्मा वहाँ पे विचलित हो रही हो, हमारा मन उसके प्रति क्षमा भाव दिखा रहा हो, तो हमें वहाँ क्षमा मांग लेना चाहिए। हमें अपने अहंकार के मद में नहीं रहना चाहिए। क्षमा मनुष्य का स्वभाव है। दया और क्षमा सबसे जरूरी आभूषण है मनुष्य का साथियों। आज मैं बताऊंगा साथियों गीता की प्रमुख बातें, जो अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 18 तक और सारे 700 श्लोकों में समाहित हुई हैं। उनकी मुख्य मुख्य बातें मैं बताऊंगा। आप लोग इसका ही स्मरण करिए और इसको अपने जीवन में धारण करिए, इसका पालन करिए। भगवान की कृपा से सारे समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा। आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगेंगे। आपको दुख सुख का अनुभव एक सामान्य मानव की तरह से अनुभव होंगे और आप लोग एक अच्छा जीवन जी पाएंगे साथियों। क्योंकि हम लोग इस धरती पर जीने के लिए आए हैं और पुण्य कमाने के लिए आए हैं। पुण्य कमाने के लिए हमें क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कर्तव्य साथियों, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। दूसरा है आत्मा अमर है, ये हमें जानकारी रखनी है कि आत्मा अमर है। तीसरा है मोह से बचो, संयम और सदाचार का पालन करो। चौथा है संयम और सदाचार का पालन करो। पांचवा है सत्संग करो और अच्छे लोगों का संगत करो। आप अच्छे लोगों की संगत करेंगे, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। छठा है हमारी इच्छाएं ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। साथियों, जो हमारी इच्छाएं हैं वही हमारे पुनर्जन्म के कारण बनती है। सातवां है अपने मन को अपने वश में रखो, अपने मन को अपने वश में रखो। आठवां है क्रोध से बचना चाहिए, हमें क्रोध से बचना चाहिए। अधिक से अधिक हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने का प्रयास करना चाहिए कि हम उत्तेजित ना हो, किसी के थोड़ी से भी उकसावे में आकर के हम अपना आपा ना खो दें। हमें क्रोध से बचना चाहिए साथियों। नौवां है ईश्वर पर विश्वास रखना। सबसे बड़ी बात है साथियों, ईश्वर पर विश्वास रखना, चाहे वो किसी भी विषय में हो। हमारा दिन अच्छा आएगा, हम भी ये कर सकते हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें ईश्वर पर विश्वास है कि हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। ईश्वर पर विश्वास रखना। त्याग का महत्व ही सच्चा संन्यास है साथियों। हम लोग घर द्वार छोड़ करके, लाल पीला कपड़े पहन करके सन्यासी बनने से अच्छा है हमें अपने इसी जीवन में छोटी छोटी बातों का अगर हम त्याग करेंगे, छोटी छोटी अभिलाषाओं का त्याग करेंगे जो हमारे लिए अहितकर नहीं है, हितकर है, हम उन छोटी छोटी घटनाओं का त्याग करेंगे, तब भी हम सच्चे सन्यासी बन सकते हैं साथियों। गृहस्थ में भी सन्यास हम लोगों को सीखने का चाहिए साथियों। भक्ति और ज्ञान मार्ग पर निस्वार्थ चलना चाहिए। भक्ति और ज्ञान मार्ग पर हमें निस्वार्थ चलना चाहिए। सेवा भाव से भी परमात्मा को पाया जा सकता है साथियों। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है, कोई पूजा विधान नहीं याद है, लेकिन आपके अंदर अगर सेवा भाव है, मनुष्यों की सेवा, जीवों की सेवा, जीवों पर दयालुता, तब भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं पर विश्वास करना चाहिए।
सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। स्वयं पे विश्वास करना चाहिए साथियों। हमें अपने आप पे विश्वास है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सत्य हैं, मैं परमात्मा का भक्त हूँ, ऐसा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए साथियों। सत्य और अहिंसा सबसे बड़ा मार्ग है ये, सत्य पर चलना और अहिंसा का पालन करना। श्रम और दया मानव के आभूषण है। श्रम और दया, मेहनत हमें खूब करनी चाहिए। जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र में मन लगा करके हमें काम करना चाहिए। जितनी देर के लिए कर रहे हैं उतनी देर के लिए ही हमें मन लगा कर करना चाहिए। खाना बना रहे हैं तो मन लगा कर बनाना चाहिए, पढ़ रहे हैं तो मन लगा कर करना चाहिए। इसको लगन बोलते हैं साथियों। जितनी लगन से हम जिस चीज़ को करते हैं वो चीज़ उतनी ही सुंदर बनती है। इसके लिए भगवान ने बताया है, श्रम और दया और लगन। मनुष्य के अंदर श्रम, मेहनत करने की शक्ति होनी चाहिए, दया भाव होना चाहिए और लगन होना चाहिए। धैर्य और शांति साथियों, हमें अपने जीवन में धैर्य भी रखनी है और शांति भी बनाए रखनी है। ये भी हमें गीता में ही सिखाया गया है। समान भाव सभी जीवों के प्रति रखने चाहिए। सभी जीवों के प्रति हमें समान भाव रखना चाहिए, क्योंकि जब सभी परमात्मा का स्वरूप हैं तो सभी बराबर हुए साथियों। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो बड़े रूप में हाथी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो राजा हो। जब हम परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो सभी लोग हमें एक समान रूप से देखना चाहिए। सद्गुरु की आवश्यकता, हमें अपने जीवन में एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जब कभी भी हम मार्ग से भटके तो हमें फिर से सही मार्ग पर लेकर के आए। साथियों, आप लोगों ने गाय के झुंड को, बकरियों के झुंड को और भेड़ों के झुंड को, ऊँटों के झुंड को सबको देखा होगा, सबको देखा होगा। उनके साथ में एक या दो चरवाहे होते हैं जो उनका उस समय के लिए गुरु का कार्य करते हैं। क्योंकि वो जब कहीं रास्ते से भटकते हैं, सड़क पार कर रहे होते हैं या सड़क के रास्ते से जा रहे होते हैं, उनको अपने घर का पता नहीं मालूम होता है, तो उनका जो चरवाहा होता है वो उनका मार्गदर्शन करता है, उनको रास्ता दिखाता है कि इधर से चलो। किधर गलत लेके जाता है तो डंडा लेकर उनको बताता है इधर चलो, उधर चलो। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब एक सद्गुरु रहेंगे, हमारे ऊपर उनकी नज़र रहेगी, तो हम जहाँ भटकेंगे वो हमें सही रास्ते पर लेकर के आएंगे। इसलिए हमारे जीवन में सद्गुरु की भी बहुत ज़रूरी है साथियों। भक्ति और ज्ञान का मार्ग अपनाना साथियों, भक्ति और ज्ञान का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। ये सबसे बड़ा मार्ग है। हमारे अंदर भक्ति रहेगी तो हमारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होगी, और जब हमारे अंदर ज्ञान रहेगा तो हम सारे बुरे कर्मों से बचे रहेंगे, और जब सारे बुरे कर्मों से बचे रहेंगे तो हम पापों से बचे रहेंगे, और जब हम पापों से बचे रहेंगे तो हम जो कुछ भी कर्म करेंगे उसका हमें पुण्य ही प्राप्त होगा। और इसी के लिए हम सारे लोग इस धरती पर आए हैं कि हमें अधिक से अधिक पुण्य कमाना है। साथियों, ये रहा हमारा गीता पर चर्चा का 8वां भाग। साथियों, प्रभु की कृपा से आज 2025 का अंतिम दिवस है। सुबह से फिर हम लोग 2026 में आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए 2025 हम सभी के लिए मिला जुला रहा। अपने बुरे और अच्छे अनुभवों को हम लोग समेट लेते हैं। फिर से अपने जीवन का जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष आ रहा है, जिसको हम लोग ईसवी सन बोलते हैं, सुबह से 2026 में प्रवेश करेंगे। भगवान आप लोगों के लिए 2026 का वर्ष मंगलमय बनाए, आपके जीवन में नई खुशियाँ आए। सुबह फिर से आप लोग के सम्मुख उपस्थित होता हूँ साथियों। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।